जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच लेके आए हैं इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे अगर आप देख लेंगे तो आपसे ज़रूर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन है हमारा कि छापा खाना का आविष्कार कहाँ हुआ। छापा खाना का आविष्कार जो है किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छपाई सबसे पहले कहाँ जो है आरंभ हुआ, शुरू हुआ। देखिए छापा खाना को जो है टाइपिंग भी कहा जा सकता है, मुद्रण यानी कि सबसे पहले। तो यहाँ पर छपाई सबसे मुद्रण जो है कब प्रारंभ हुई और कहाँ पर हुई, तो मुद्रण जो है चीन में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? चीन में। इसका ए आंसर होगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है यंग इंडिया जो है पत्र का क्या किए थे? संपादन किए थे। इसे VVI मान लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? कई बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक लोग थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो उन्होंने बाइबिल की छपाई की थी। किसकी की थी भाई? बाइबिल की छपाई की थी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुटेनबर्ग का जन्म जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ? यानी कि गुटेनबर्ग जो था उसका जो है आविष्कार जो है कहाँ पर हुआ? ठीक ना, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, कहाँ पर हुआ? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड हम लोग। गिरमिटिया मजदूर, याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर जो है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था? वैसे मजदूर जिन्हें एग्रीमेंट बना लिया जाता कि भाई इतना दिन काम करोगे, वो गिरमिटिया मजदूर होते थे। इसके सब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आलू अकाल देश में हुआ था। किस देश में आलू का अकाल हुआ था? तो आयरलैंड जो है वहाँ पर आलू का अकाल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर लोदी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। सिकंदर जो है कहाँ का था? तो ये जो है ऑप्शन जो है आप देख लेंगे, रोम, चीन, यूनान और मिस्र। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी जो थे वो आपके यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। याद रखना है, कहाँ के थे? यूनान के थे। सिकंदर लोदी कहाँ के थे? यूनान के थे। क्वेश्चन नंबर अगला, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो बिहार के जो है पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में, किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के स्वरूप यानी कि विश्व बाजार के स्वरूप, विश्व बाजार के जैसे का आधार क्या था? भैया विश्व बाजार के जो आधार थे ना वो आपके क्या थे? तो वे विश्व बाजार जो है उस समय वस्त्र पर जो है निर्भर करता था। इसके आधार जो है वस्त्र थे। विश्व बाजार जो है उसका आधार है वस्त्र है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपको इसे याद करना है तो है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर, यानी कि एग्रीमेंट द्वारा बना लिया जाता है कि भैया आप 20 साल तक इतना ही पैसा में काम करोगे, बंधक बना लिया हमने, जब तक पैसा नहीं पूरा लौटाओगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ये गिरमिटिया मजदूर है, जिसे बंधुआ मजदूर, ठीक है, अनुबंधित करके। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो वो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष कराया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो 1786 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, ग्राम में, बी कस्बा में, सी नगर में, डी महानगर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो महानगर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे कम जो है जनसंख्या कस्बा में होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा ग्राम में होता है, उसके बाद नगर में, उसके बाद
नगर में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूंजीपति। पूंजीपति पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति जो थे, धन जथा वाले लोग, वो जो है गरीब लोग यानी कि मजदूर का जान मारते थे, ठीक है। उनको जो है ये क्या करते थे, ये लोग शोषण करते थे। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष की कौन बना था भाई? तो लाला राजपत राय जो है बने थे। ये VVI है, आप याद कर लें तो कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंबई में पहला कपड़ा मिल। मुंबई में पहला कपड़ा मिल, ठीक है। मुंबई में पहला कपड़ा मिल जो है कब बना? तो इसका राइट आंसर जो होगा, याद कर लीजिए, 1853 में जो है पहला कपड़ा मिल बना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जूट मिल सबसे पहले जो है मुंबई में किया गया। कपड़ा मिल भी कहेगा तो मुंबई में मारना है, ठीक है आपको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। जमशेद जी टाटा नगर यानी कि जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 1907 में हुआ था। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि यानी कि महात्मा गांधी जी किसने कहा था, कौन ने बोला था? तो इनका राइट आंसर जो होगा रविंद्रनाथ ठाकुर होगा, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको जो है महात्मा गांधी कह के पुकारा था, महात्मा जी को, ठीक है ना, गांधी जी के कहकर जो है पुकारा था। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, MN राय ने जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला? तो बारदौली किसान आंदोलन में जब गए थे महात्मा गांधी जी, तो इन्हें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाम से जो है क्या किया गया, संबोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने नमक कानून जो है किस तिथि को भंग किया? आंदोलन किस तिथि को भंग किया? तो हो जाएगा 12 मार्च, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12 नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। याद रखना है, इसे VVI कर लीजिए। 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने जो है नमक कानून को जो है भंग किया था, यानी कि तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगर हम चले सेकंड की ओर, तो आपका हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना बोर्ड मॉडल है, याद कर लेना है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, लाला हरदयाल 1913 में किया था गदर पार्टी की स्थापना। अगला, जालियांवाला हत्याकांड जनरल डायर के समय में जो है कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यह पंजाब में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 1916 में हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12 मार्च 12 मार्च सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 मई 1920 को किए थे, 1 मई 1920 को किए थे, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हुआ आंदोलन का प्रणेता, मतलब हुआ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो हु इन फू जो है कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा
सूर्यवर्मा द्विवेदी ने करवाया था। हो चिन मार्ग का शाब्दिक अर्थ होता है, हो चिन मार्ग का जो है शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी सुधारक, ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक, ऑप्शन सी दार्शनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा पथ प्रदर्शक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनेवा समझौता, जनेवा समझौता याद करने वाली बात है। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? वह जो है हुआ आंदोलन जो था धार्मिक था। ठीक है, धार्मिक और क्रांतिकारी होगा, बल्कि धार्मिक नहीं, धार्मिक और क्रांतिकारी होगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये हो जाएगा फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चीनी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। इसे याद कर लीजिए, बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा गया है। मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखना है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार को जो है रूस का सम्राट कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की? दाल कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था लेनिन के द्वारा, लेनिन ने लागू किया था। ठीक है, याद रखना है, लेनिन ने जो है लागू किया था। लेनिन यहाँ पर ठीक से नहीं चल रहा, लेनिन ने लागू किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में। रूस का पहला समाजवाद कौन था? प्लेखानोव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1924 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? वीवीआई क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो हो जाएगा नवंबर 1917 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की ने किया था। ट्रास्टस्की ने किया था लाल सेना का संगठन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट 3। क्वेश्चन नंबर वीवीआई, नीचे वाला क्वेश्चन वीवीआई है आपका, पूरे याद कर लीजिए, रट्टा मार जाओ भाई। रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऐसा हो सकता है, या रक्त लोह नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाए थे। बहुत ये तो और वीवीआई है भैया। मेटरनिक कौन था भैया? मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और यह जो है इटली का एकीकरण होने नहीं, रूस और इटली, फ्रांस और इटली का एकीकरण होना नहीं चाहता था। ये सोचता था कि भाई इटली और फ्रांस में जो है एकीकरण ना हो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पर किस लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ पर किसे होना चाहिए, यहाँ पर जो है किसे होना चाहिए, यहाँ पर एक पाई छूट गया है। ठीक है, तो किसे कहा जाता था? तो तुर्की को जो है रूस का मरीज कहा जाता था। प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का जो शासक था वो आपका था विलियम प्रथम। ठीक है, यंग इटली का स्थापना किसने किया? बहुत वीवीआई है, मेजनी ने जो है यंग इटली का स्थापना किया था। जाल्बेरियन की संस्था किस राज्य ने की थी? जाल्बेरियन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रशा ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है भैया एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है,
आप पढ़ते हैं पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचल दिया था? रूस ने। भाई किसने किया था? रूस ने कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था तो 1832 में। रक्त लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? कई बार बताए, दोबारा बिस्मार्क ने दोहरा गया है ये क्वेश्चन। जालवेरियम कैसी संस्था थी? बीवीआई क्वेश्चन है। जालवेरियम किस तरह की संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन का निर्माण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है और बीवीआई है। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? भाई नाविक था। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूर कांट को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? भाई ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुके रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है। ये अब आपका ख़त्म हो गया पूरा। फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद, 1 घंटा के बाद जो है आप लोग फिर देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव डालेंगे और सब्जेक्टिव के साथ डालेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।